जीनत नीलम को खुश होकर बताती है कि डॉक्टर साहिबा के घर आज दावत है, जबकि उनका कुक कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है। तो दावत का खाना बनाने के लिए डॉक्टर साहिबा ने मुझे अपने घर बुलाया है और वो ये भी कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, लेकिन इसका फैसला मैं आज की दावत का खाना खाने के बाद करूँगी। जिस पे नीलम तो बहुत खुश होती है और जीनत से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला है। जीनत भी पुरुमीद होती है, डॉक्टर साहिबा के घर जाती है तो दिलो जान से खाना बनाती है और इस कदर लजीज खाना बनता है कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाते हैं और डॉक्टर साहिबा से कहते हैं कि हमने बड़े से बड़े होटल का खाना खाया है, लेकिन इतना लजीज खाना तो मेरे ख्याल से हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। डॉक्टर तो उसी वक्त किचन में जाती है और जीनत को बताती है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी हुनरमंद हो। मेरी सब दोस्तें तुम्हारे खाने की दिल खोल के तारीफें कर रही हैं। जीनत की आंखों से तो खुशी और शुक्र के आंसू टपक पड़ते हैं, जबकि डॉक्टर साहिबा की एक बहुत ही अमीर दोस्त उसे कहती है कि जब तुम्हारा कुक वापस आ जाएगा तो क्या तुम अपनी ये नई कुक मुझे दे सकती हो। अगर बुरा ना मनाओ तो मुझे उसका फ़ोन नंबर शेयर कर दो, जब वो यहाँ से फ्री होगी तो मैं खुद ही उससे कांटेक्ट कर लूँगी। तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि फ़ोन नंबर की क्या ज़रूरत है, वो अभी यहीं पर मौजूद है, मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। और जब जीनत मेहमानों के सामने आती है तो सभी मेहमान उसकी सादगी और मासूमियत देख के उससे और भी ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं और दिल खोल के तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि हमें तो लगा था कि डॉक्टर साहिबा की नई कुक को सिर्फ खाना ही अच्छा बनाना आता होगा, हमें ये तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम खुद भी इतनी प्यारी होगी। और फिर जीनत से कहते हैं कि खाना तो हमने खा लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि चाय तुम हम सबके साथ बैठ के पियो। और तो और डॉक्टर साहिबा की सास जीनत को अपने पास सोफे पे बिठाती हैं, उसका माथा चूमती हैं इतना मज़े का खाना बनाने के लिए और उसे अपनी बेटी ही बना लेती हैं। जीनत को तो यकीन ही नहीं आता कि उसे इतना प्यार, इतनी इज्जत मिल रही है। और वहीं बैठे बैठे उसे फ्लैशबैक्स होते हैं और ज़ुबैर के घर में जो उसकी ज़िल्लत होती थी बार बार उसे याद आती है। इससे तो कहीं ज़्यादा खाना और कहीं ज़्यादा काम वो ज़ुबैर के घर में करती थी, लेकिन मजाल है कि ज़ुबैर और उसकी माँ बहनों ने कभी जीनत की टूटे मुंह से भी तारीफ़ की हो। और तो और ज़ुबैर तो जीनत की शक्ल में भी 100 नुक्स निकालता था कि तुम्हारी मनहूस शक्ल देख के जब दुकान पे जाता हूँ तो मेरा सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है, बेहतर यह है कि सुबह सुबह अपनी ये शक्ल लेके मेरे सामने ना आया करो। अब जीनत के घर जाने का वक्त होता है तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि तुम्हें रिक्शों बसों के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर से कहती हूँ वो तुम्हें वापस ड्रॉप कर देगा और जीनत को उसके काम का मुआवजा भी देती हैं। जीनत तो बहुत ही खुशी खुशी जब घर आती है तो नीलम जीनत से कहती है कि मैं ना कहती थी कि आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। तो जीनत नीलम को बताती है कि डॉक्टर साहिबा की एक दोस्त मुझे परमानेंट अपने घर में एज ए कुक रखना चाहती हैं, सना और सबा भी मेरे साथ रहेंगी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत यूं यकदम पलटा खा सकती है। अब मैं अपनी बेटियों को ना सिर्फ पढ़ा सकती हूँ बल्कि उनकी बहुत अच्छी परवरिश भी कर सकती हूँ। और फिर जीनत नीलम से पूछती है कि आज तुम मलिक साहब के घर उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं गई। तो नीलम कहती है समझ ही नहीं आ रही किस मुंह से जाऊं, कल जो कुछ असलम ने बकवास की है मलिक साहब के सामने, मुझे लगता है कि अब वो खुद भी मुझे अपने घर में दाखिल होने नहीं देंगे। जबकि नीलम तो जानती ही नहीं कि मलिक साहब की बेटी जो अब नीलम से इतनी अटैच्ड हो चुकी है, उसके ना आने पे उसने पूरा घर सर पे उठा लिया है। मलिक साहब और उसकी बेगम दोनों ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत अरसे बाद नीलम की वजह से तो उनकी बेटी ज़िंदगी की तरफ वापस आई थी, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पे आ गई थी और ज़िंदगी से जैसे रूठ गई थी। लेकिन नीलम के हिम्मत दिलाने पे ना सिर्फ बच्ची ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, बल्कि अब पूरी कोशिश करती थी कि फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अब वो बच्ची खाना नहीं खाती तो मलिक साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्ची की तो एक ही जिद है कि जब तक नीलम बाजी नहीं आएंगी मैं तब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो मलिक साहब अपनी गुड़िया से वादा करते हैं कि अपने बाबा के हाथ से खाना खा लो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी टीचर को आज ही लेके आऊँगा। अब लगता तो यही है कि मलिक साहब जब नीलम से राब्ता करेंगे और ना आने की वजह पूछेंगे तो नीलम असलम के बारे में मलिक साहब को सब सच बता देगी कि वो किस तरह नीलम की बहन जीनत को ब्लैकमेल कर रहा है और उसका घर भी खराब कर चुका है,
क्योंकि उसकी जीनत पे गंदी नीयत है। अब मलिक साहब ही नीलम और उसके घर वालों की इस असलम से जान छुड़ाएंगे, क्योंकि असलम को बुलाएंगे और सब मोहल्ले वालों के सामने उसे वार्न करेंगे कि आज के बाद अगर तुमने या मोहल्ले के किसी भी फर्द ने इस घर की तरफ गंदी नज़र से देखा तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। यूँ असलम भी तीर की तरह सीधा हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन, ज़ुबैर के साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि वो इसी काबिल है। क्योंकि जब से उसे सितारा और जहांगीर के चक्कर का पता चला है, अब वो सितारा पे सख्ती करने लगा है। सबसे पहले तो उसका बाहर से खाना पीना बंद करता है और फिर घर से कहीं आना जाना भी बंद कर देता है और सितारा से कहता है कि मैं पैसे बहुत मेहनत से कमाता हूँ, दरख्तों से तोड़ के नहीं लाता जो तुम रोज रोज बाहर के खाने खाती हो, और मेरी माँ बहनें सारा दिन भूखी बैठी रहती हैं, तुम्हें कुछ एहसास है या नहीं? मेरा खुद बाहर के खाने खा खा के पेट खराब रहने लगा है। आज के बाद घर का खाना तुम बनाओगी और सबसे पहले मेरी माँ को खिलाओगी, और बाकी घर की सफाई सुथराई भी तुम ही देखोगी। मेरे कपड़े खास तौर पे धुले होने चाहिए, इस्त्री करके मेरी अलमारी में हैंग होने चाहिए। सितारा को तो समझ आ जाती है कि अब ये सब घर वाले मिलके सितारा को भी दूसरी जीनत बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये सितारा है, जीनत कभी नहीं बन सकती। तभी रात की तारीकी में जब जहांगीर से मिलती है तो उसे कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, जिस पे जहांगीर सितारा से कहता है कि बिल्कुल ठीक कहती हो, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आज शहाना भी अपनी तमाम ज्वेलरी यहीं ले आई है अपनी माँ के लॉकअप में रखने के लिए, और ज़ुबैर ने भी अपनी दुकान पे नया माल डलवाने के लिए जो रकम निकलवाई है वो अभी तक उसकी अलमारी में पड़ी है। अगर हमने एक भी दिन मजीद ज़ाया किया तो कल तक ज़ुबैर उस रकम से अपनी दुकान में नया माल डलवा लेगा, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो अब सितारा और जहांगीर मिलके सब घर वालों को रात के खाने में और दूध में नींद की टैबलेट्स मिला के दे देते हैं, और उसके बाद बड़े तहम्मुल से सारे घर का सफाया करते हैं और घर से फरार हो जाते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि जहांगीर ने सितारा को भी सिर्फ इस्तेमाल किया है ज़ुबैर की अलमारी से पैसा उठाने के लिए, क्योंकि वो उसे भी चकमा देके यहाँ से भागने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में दिखाया गया है कि दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और सितारा जहांगीर से कहती है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें जल्द से जल्द शहर छोड़ना होगा, लेकिन समझ नहीं आता कि रेल आज इतनी लेट कैसे हो गई। जबकि जहांगीर कनखियों से सितारा को देखता है तो हो सकता है कि अब वो सितारा से कहे कि तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा इंफॉर्मेशन डेस्क से रेल की टाइमिंग कंफर्म करके आता हूँ, और साथ ही ये भी कहे कि मेरे ख्याल से ये सारा कीमती सामान मुझे अपने साथ रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर उचक्का यहाँ तुम्हें अकेले देख के सब लूट के भाग जाए। सितारा जो जहांगीर पे आंखें बंद करके यकीन करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जहांगीर तो पहले भी बहुत सी लड़कियों को इसी तरह चकमा देके फरार हो चुका है। तो जहांगीर सितारा को भी यहीं स्टेशन पे छोड़ के फरार होने वाला है। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या जहांगीर सितारा को धोखा देने वाला है या फिर उसे अपने साथ रखेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।